तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी का जितने भी पूरे चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इसके 2 क्लास पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे पूरे 26 क्वेश्चन किए थे पूरे। ठीक है, आज हम लोग 27 से लेकर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं पूरे बुक का आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का है। ठीक है, जितने भी बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे क्वेश्चन बहुविकल्पी में उसे पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप लोग और किसी सब्जेक्ट का जैसे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का या फिर और किसी भी अदर सब्जेक्ट का आप लोग चाहते हैं कि बहुविकल्पी या फिर लॉन्ग मतलब हमें प्रश्न बताए जाएं तो आप लोग कमेंट करिए, हम लोग आपको बता देंगे। ठीक है, देखो अब यदि इससे पहले की वीडियो जो इसकी 2 क्लास आगे हो चुके हैं आप लोगों ने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए यह क्लास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न का हम आपको आंसर बताते हैं। क्या है? हर गोविंद। क्या है? हर गोविंद खुराना जाने जाते किस लिए? मतलब जो हर गोविंद वैज्ञानिक थे, ठीक है, वो किस लिए जाने जाते हैं? वो किस लिए जाने जाते हैं? किस लिए जाने जाते हैं? प्रोटीन, किस लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, जाने जाते हैं। आगे समझो। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया। ठीक है, जो कि 27वां है इस वीडियो। ठीक है, आगे समझो। 28वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? आरएनए में थायमीन मतलब जो टी होता है उसमें को विस्थापित करता है। मतलब कौन होता है जो मतलब वहां टी को विस्थापित कर देता है। ठीक है, थायमीन को तो क्या होता है? यूरेसिल होता है। कौन होता है? यूरेसिल होता है। कौन होता है? यूरेसिल के द्वारा थायमीन को विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे समझो। कौन सा नंबर? 29वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? डीएनए का रासायनिक चाकू क्या है? मतलब जो डीएनए होता है उसको काटने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? वो है एंडो, क्या है? एंडो न्यूक्लियस येज। ठीक है, न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस। ठीक, अब समझो 30वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? तो 30वां नंबर हो गया। अब आगे समझो। 30वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? किसने पुष्टि की थी कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? किसने मतलब जो पुष्टि की थी सबसे पहले सर्वप्रथम कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ, पुष्टि किसने की थी? ठीक है, तो वो हमारे कौन कौन से वैज्ञानिक थे? हार्से और चेस ने। ठीक है, हार्से और चेस ने। देखो इसका इस पर टिप्पणी लिखने को आता है, हार्से और चेस। ठीक है, हार्से और चेस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या फिर हार्से और चेस के प्रयोग पर टिप्पणी लिखिए। ये ऐसे प्रश्न इस पर बन के आते हैं, तो आप लोग इसका तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे समझो प्रश्न हमारा क्या करा। 31वां नंबर प्रश्न, 21वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? आधुनिक मानव का निकट संबंधी कौन से है? मतलब जो आधुनिक मानव है वो किसके जैसे है, या फिर आधुनिक मानव के जैसे कौन से जीव हैं अभी पास में, मतलब संबंधित आधुनिक में। ठीक है, अभी इस टाइम तो वो कौन से है? चिंपैंजी है। कौन से है? चिंपैंजी है। ठीक है, कौन से? चिंपैंजी है। ठीक है, चिंपैंजी होते थे जो मानव से मिलते जुलते हैं। आगे ठीक है, आगे समझो। 32वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा? 32वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा? विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ कौन से? जो विषाणु होते हैं उसके अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं उसे समझो। जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं? वो होते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये डीएनए और आरएनए। आगे समझो। 33वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 33वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है पीठ ज्वार का वाहक कौन है? क्या है? पीठ ज्वार मतलब एक ज्वार होता है, पीठ ज्वार। ठीक है, बुखार ज्वार मतलब क्या है? बुखार का वाहक कौन है? ठीक है, तो वाहक कौन से होता है? एडीज मच्छर। कौन होता है? एडीज। कौन होते हैं? एडीज। एडीज मच्छर होते हैं। ठीक है, एडीज मच्छर होते हैं। ठीक है, जो एडीज मच्छर होते हैं वही ठीक है वाहक होते हैं। ठीक है, एडीज मच्छर। तो इसे हम लोग इरेज करते हैं और आपको आगे का प्रश्न बताते हैं। ठीक है, तो अब समझो हमारा ये 33वां नंबर प्रश्न। हम लोग ने 32 प्रश्न के आगे देख चुके हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं 33वां नंबर प्रश्न। तो समझो
तो क्या करा प्रश्न हमारा, क्या करा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, किसने, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो वो हमारे कौन से वैज्ञानिक थे, वो हमारे थे फ्लेमिंग ने, किसने, फ्लेमिंग ने, ठीक है, फ्लेमिंग ने की थी, फ्लेमिंग जो वही जो फ्लेमिंग का नियम होता है दाएं हाथ के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, उन्होंने की थी, ठीक है, उन्होंने बायो, ठीक है, मतलब जीव विज्ञान में भी उन्होंने बहुत से खोज किए, ठीक है, ये ना सोचिए कि वो फिजिक्स में सिर्फ भौतिक विज्ञान में सिर्फ ही खोज किए, ठीक है, उन्होंने जीव विज्ञान के भी बहुत से मतलब सिद्धांतों को दिए हैं, ठीक है, तो आगे समझो 34वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, अनुवांशिक रूपांतरित पौधा कौन सा है, जो हमारा अनुवांशिक पौधे होते हैं वो हमारा कौन सा है, ठीक है, तो वो पौधे का नाम क्या है, बीटी, बीटी कपास है, ठीक है, क्या है, कपास, बीटी कपास, इस पर लिखने के लिए भी आता है, एक दो नंबर में, दो नंबर या दो नंबर एक नंबर में आता है बीटी कपास क्या है, तो आप लोग इसके आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए कि बीटी कपास क्या है, ठीक है, एक अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है, एक नंबर या दो नंबर में पूछता है, ठीक है, आगे समझो प्रश्न हमारा 35वां नंबर क्या करा, डीएनए एक डीएनए के खंडों को किस एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है, जो डीएनए मतलब टूटे हुए होते हैं, ठीक है, काटे हुए होते हैं, उनको जोड़ा, देखो काटने के लिए तो किसका उपयोग करते हैं, एंडोन्यूक्लियस, किसको, एंडो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का उपयोग करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस का उपयोग करते हैं, लेकिन जो डीएनए कटे हुए हैं उसको जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, उसको हम लोग किसको उपयोग करते हैं, किस एंजाइम का उपयोग करते हैं, उससे हम लोग करते हैं लाइगेज, किसका, लाइगेज का उपयोग करते हैं, किसका, लाइगेज का, ये जो डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है लाइगेज, लाइगेज जैसे मान लो समझो ये हमारा डीएनए है, ठीक है, एटीजीसी, ठीक है, एटीजीसी है, फिर ऐसे ये दो खंड है डीएनए, ठीक है, टी टीजीसीटी सॉरी सी ए, ऐसे ये हमारा डीएनए है, तो इसको दोनों को जोड़ने के लिए किसका, इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, लाइगेज का, किसका, लाइगेज, आप लोग समझ गए, इसका किसको उपयोग करते हैं, लाइगेज को जोड़ने के लिए, दोनों खंडों को जोड़ने के लिए आपस में लाइगेज को उपयोग करते हैं, ठीक है, ये डीएनए के खंड है, आगे समझो 36वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 36वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आगे समझो, भारत के परिस्थितिकीय क्या है, परिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, जो भारत के परिस्थितिकी हैं उनका उनको जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, आर मिश्रा को, किसे कहा जाता है, आर मिश्रा को, ठीक है, आर मिश्रा को, आर मिश्रा जो भारत के, ठीक है, परिस्थितिकी के जनक है, ठीक है, आगे समझो 37वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उत्तर, ठीक है, 37वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है, मतलब जो खाद्य श्रृंखला है, ठीक है, जो पिरामिड के आकार खाद्य श्रृंखला है, ठीक है, या फिर उल्टा पिरामिड के आकार की जो श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है, ठीक है, उसमें जो मनुष्य है उसका क्या भूमिका है, तो भूमिका कौन सी है, वो हमारी है उपभोक्ता की, क्या है, उपभोक्ता की, ठीक है, उपभोक्ता मनुष्य जो उसमें है उपभोक्ता के रूप में है, ठीक है, 38वां नंबर प्रश्न हमारा समझो क्या कर रहा है, 38वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है, मतलब जो घड़ियाल का पुनर्वास है, ठीक, पुनर्वास का केंद्र कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, लखनऊ में, कहा, लखनऊ में, ठीक है, कहाँ स्थित है, लखनऊ में, ठीक है, आप लोग समझ गए, आगे समझ 39वां नंबर, ठीक है, 39वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्या है, घना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो घना, ठीक है, घना, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है, कहाँ स्थित है, राजस्थान में, आगे समझो, ये हमारा 40वां नंबर प्रश्न है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आगे समझो, क्या है, पुनर्वृत्ति सिद्धांत को किसने दिया था, ठीक है, जो पुनर्वृत्ति है, जो मतलब पुनर्वृत्ति सिद्धांत है उसने किसने दिया था, जो पुनर्वृत्ति सिद्धांत है मतलब बार बार आने की जो सिद्धांत था उसने किसने दिया था, किसने दिया था, इसे समझो, तो इसे आप लोग बताएंगे, इसे माँ बाप को नहीं बताएंगे, ठीक है, ये किसने दिया था, तो आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग ये सिद्धांत जो है इनको किसने दिया था, यदि आप लोगों को पता है तो आप लोग बताइए, नहीं पता तो मैं आपको बता देना, किसने दिया था, हिकल ने दिया था, किसने,
हिकल ने, ठीक है। जो ये पुनर्वृत्ति का सिद्धांत है, ठीक है, पुनर्वृत्ति का सिद्धांत है, किसने दिया था? ये हिकल ने दिया था। तो आगे समझो, ये सारा प्रश्न हमारा हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जितने भी बायोलॉजी के पूरे बुक का जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे हम लोग सारे कवर कर चुके हैं, ठीक है। यदि और भी बहुत से प्रश्न हैं, ठीक है, यदि आप लोग मतलब चाहते हैं कि हमें सर बताएं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए सर, हमें लॉन्ग शॉर्ट तो कोई सभी 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर वाले प्रश्न हमें बताइए सर। या फिर आपको प्रश्न पता है या पेज नंबर पता है किसी भी बुक का, आप बता दीजिए सर हमें इस बुक का बता दीजिए, तो हम आपको उस बुक का भी प्रश्न आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।